अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, दैट इज सप्रेस्ड बाय बॉक्स। सप्रेस्ड बाय बॉक्स क्या होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं और वो दिखता कैसे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इट सिंपली मीन्स कि अमेजोन किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग से बाय बॉक्स को रिमूव कर देता है, और जो कस्टमर है जो प्रोडक्ट खरीदने आया है अमेजोन से, उसको वो बाकी सारे सेलर्स ऑप्शन शो करना शुरू कर देता है। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स, ये आपके पास जो साइड पे एक बॉक्स है, राइट साइड पे किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे, ये बाय बॉक्स है, और ये हम हर सेलर के पास रोटेट होता है। इस वक्त ये किस सेलर के पास है? जॉर्जिया प्रोडक्ट्स के पास। और इस लिस्टिंग पर कितने सेलर्स हैं? मजीद 19 सेलर हैं इस लिस्टिंग पर, तो यानी इन तमाम 19 सेलर्स के पास ये बाय बॉक्स रोटेट होगा। किन वजूहात पर होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग से वीडियोस में, उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। अब बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो अगर, तो लिस्टिंग कैसी दिखती है? वो ऐसी होती है जैसे अभी हमने देखा, यहाँ हमें बाय बॉक्स ऐड टू कार्ट बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन जब आपके पास ये सी ऑल बाइंग ऑप्शंस आ जाएंगे और बाय बॉक्स यहाँ पर नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है कि इस लिस्टिंग से अमेजोन ने बाय बॉक्स सप्रेस कर दिया। अब इसकी वजूहात क्या है? पहली तो ये कि अगर आपकी प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बाकी अमेजोन क्या करता है, ठीक है, अमेजोन पे आपको बाकी तमाम वेबसाइट के निस्बत कम प्राइसेस मिलेंगी उस प्रोडक्ट की। तो अगर आप लोगों की प्राइस ज़्यादा लो है या ज़्यादा हाई है एमएसआरपी से, एमएसआरपी क्या होती है? मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। तो एमएसआरपी से अगर आप लोग ज़्यादा प्राइस रख रहे हैं या उससे कम रख रहे हैं, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि बाय बॉक्स सप्रेस हो जाए। अब ये कैसे होता है कि अक्सर प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो मैप पॉलिसी वगैरह या जो एमएसआरपी है ये फॉलो नहीं कर रहे होते सेलर्स, इस वजह से सप्रेस हो जाता है। इसमें प्राइस वॉर इंक्लूडेड होगी इस सिचुएशन में। या तो फिर आप उस प्राइस से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही महंगा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो भी अमेजोन आपकी उसको बाय बॉक्स को सप्रेस कर देगा। सेकंड ये कि अगर कस्टमर सेलर परफॉर्मेंस या शिपिंग परफॉर्मेंस अमेजोन की पॉलिसीज के मुताबिक नहीं है, उनके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे, उस सिचुएशन में भी बाय बॉक्स सप्रेस हो सकता है। फिर ये कि अगर आप न्यू हैं, न्यू सेलर हैं और आपकी कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं है जिस पर अमेजोन आपको जज कर सके, जितने भी सेलर्स हैं उस लिस्टिंग पे, क्योंकि होलसेल में सिर्फ एक सेलर नहीं होता, बाकी तमाम होते हैं, या तो जिस सेलर ने उस लिस्टिंग को क्रिएट किया है वो, और तमाम सेलर जो उस लिस्टिंग पर हैं वो, उन सब की मतलब बिल्कुल ही न्यू लिस्ट, न्यू अकाउंट्स हैं, वो न्यू सेलर्स हैं। तो इस सिचुएशन में कि अमेजोन के पास कोई एस्टिमेट नहीं है उनकी पहली सेलर्स परफॉर्मेंस का, उस सिचुएशन में अमेजोन सप्रेस कर सकता है बाय बॉक्स। वो ये समझ सकता है कि आप बाय बॉक्स के काबिल नहीं है, या ये प्रोडक्ट लिस्टिंग बाय बॉक्स के काबिल नहीं है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है। फिर ये कि अगर आपका सेल वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत कम होना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ, और बिल्कुल ही कम हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी अमेजोन बाय बॉक्स को रिमूव कर देता है उस लिस्टिंग से। फिर ये कि अगर जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो अमेजोन के क्राइटेरिया पे नहीं उतर रही, जैसे टाइटल हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, इमेजेस हो गई, और अगर प्रोडक्ट किसी गलत कैटेगरी में लिस्ट की हुई है, और वेट्स या डायमेंशंस इनका फर्क आ रहा है डिस्क्रिप्शन में और जो पिक इमेजेस पर लिखा हुआ है, तो इन सब सिचुएशंस में अमेजोन आपसे बाय बॉक्स रिमूव कर लेता है आपके लिस्टिंग से। अगर मैं आप लोगों को एक लाइव प्रोडक्ट दिखाऊं, तो ये देखें, ये एक एग्जांपल है बाय बॉक्स सप्रेशन की, और यहाँ हमें बाय बॉक्स के बजाय सी ऑल बाइंग ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बाकी सेलर्स दिख जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे सेल्स नहीं आ सकती या कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता, बाय कर सकता है, लेकिन अगर आप एक कस्टमर की नज़र से देखें, अगर तो यहाँ उसे बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वो सिंपली इस लिस्टिंग पे आएगा, यहाँ से कर लेगा। लेकिन सी ऑल बाइंग ऑप्शंस में आप, ये होता है कि उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो, और कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, और ये एक तरह से हेक्टिक सा भी है थोड़ा, कि आप पहले सबको कंपेयर करो, सबकी प्राइसेस कंपेयर करो, फिर उनकी आप शिपिंग टाइम कंपेयर करो, और फिर आप डिसाइड करो कि मुझे इनसे बाय करना है या इस सेलर से बाय करना है या इस सेलर से बाय करना है। तो इससे बेहतर होता है कि कस्टमर ऐसी लिस्टिंग को छोड़ के किसी दूसरी लिस्टिंग पे चला जाता है, क्योंकि अमेजोन पे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसको मिल जाएंगी। तो इसलिए ये आपकी सेल्स को अफेक्ट कर रही होती है लिस्टिंग। ये बहाल हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं। अगर हम इसके ग्राफ को देखें, तो ग्राफ से भी आपको पता चल रहा होता है कितने टाइम के लिए लिस्टिंग सप्रेस रही है। ये बाय बॉक्स की लाइन होती है, ये जो पिंक लाइन होती है ये हमें बाय बॉक्स प्राइस शो कर रही होती है। तो ये लाइन अगर कट है, या सेलर्स रैंक की कोई भी ग्राफ में आपको लाइन में ऐसे डिस्टॉर्शन दिख रही है, तो इसका मतलब है ये लिस्टिंग सप्रेस रह चुकी है। ये देखें, ये अभी
31 अक्टूबर से ये लिस्टिंग सप्रेस है, अभी तक ये रिस्टोर नहीं हुई। इसका लिस्टिंग नहीं, इसका इस लिस्टिंग पे बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस्ड है। लिस्टिंग सप्रेस होना तो लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाना होता है, और उसके भी अलग रीजंस होते हैं। इस लिस्टिंग का बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। यहाँ से देखें तो August 16 से लेकर August 29 तक सप्रेस्ड रहा है। फिर September 22 से September 27, तो ऐसी जो लिस्टिंग्स होती हैं इनको हम कंसिडर नहीं करते। ये लिस्टिंग्स हमें नुकसान देती हैं होलसेल में। ऐसी अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती भी है, अच्छे स्टैट्स वगैरह भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कंसिडर ना करें, क्योंकि ये अगर शुरू में ही इतनी सप्रेस हो रही है, ये आगे जाकर भी बहुत मसला कर सकती है। अब री स्टोर कैसे होता है बाय बॉक्स, वो अगर आप अमेजोन की पॉलिसीज पर कंप्लाई करें, अगर आप उस पर काम करें, अमेजोन ने जो आपको कहा हुआ है, जो जिसने लिस्टिंग क्रिएट किया उसको आ जाते हैं ऑप्शंस। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर आप जाएंगे सेलर सेंट्रल में, तो वहाँ आपको दिख जाते हैं कि क्यों सप्रेस हुआ है और क्या रीजंस है। तो वहाँ से आप उन रीजंस पे काम करके, और जो सेटिंग्स अमेजोन आपको बता रहा है उस उन चीज़ों पे आप फोकस करें। जैसे अगर टाइटल का मसला है या डिस्क्रिप्शन का मसला है या कुछ भी, अगर प्राइसिंग का मसला है तो आप प्राइस अपनी सेट करें, वो अमेजोन आपको बता देता है। वहां से फिर आप सेट करके रीस्टोर हो जाती है, बाय बॉक्स आपका वापस आ जाता है लिस्टिंग पर। अब ये अमेजोन के अपने रूल्स हैं, इस पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारा मशवरा यही होता है कि आप ऐसी लिस्टिंग्स को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।